हाँ तो सर, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक पानी पे रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गर्लफ्रेंड के लिस्ट को ना। ये लिस्ट बहुत लंबा है जितने लोगों ने आरोप लगाया है, लेकिन उस लंबे लिस्ट में जो 5 ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है ना खेसारी लाल यादव की, उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में तो एक ऐसी गर्लफ्रेंड से मिलवाएंगे जो खेसारी लाल यादव के प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर ली रहती तो आज इनकी पत्नी का, बेटी का, बेटा का वो हालत हुआ रहता जिसके बारे में किसी का कल्पना नहीं जा सकता है। तो फिर चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं ये एक पानी पर रहने वाले सुपरस्टार कितने गंगा में डुबकी लगाए हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो सर, सबसे रिसेंट में अगर खेसारी लाल यादव को किसी से प्यार हुआ था तो वो यामिनी सिंह से हुआ था। अरे देखे ही होंगे ना, कुछ दिन पहले का बात है, एकदम सोशल मीडिया पे लाइव आना, किसी दूसरे सुपरस्टार पे जाके बड़ा बड़ा आरोप लगा देना और आके खेसारी लाल यादव के लिए एकदम स्टैंड लेना, खेसारी के साथ गाना में काम करना, ये सब बार बार प्रमाणित कर रहा था कि हाँ खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह का चक्कर चल रहा है। लेकिन भांडा तो उस दिन फूटा जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उस अवार्ड शो में यामिनी सिंह जो है वो चिंटू पांडे के लिए सीटी बजा देती है, जो हमारे खेसारी भैया को बुरा लग जाता है और फिर वहीं पे ब्रेकअप हो जाता है और दुनिया को पता चल जाता है कि अच्छा प्यार मोहब्बत तो था, लेकिन दिक्कत बस इतना बात का था कि ये ऑफिशियल नहीं था। अरे हाँ भैया हाँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। खेसारी लाल यादव के 3 गर्लफ्रेंड से तो आपको मिलवाएंगे, आगे उनसे भी मिलवाएंगे जिसके लिए खेसारी लाल यादव अपने बीवी बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन इस चुनाव में जितना खेसारी लाल यादव ने आतंक मचाया और जिस तरीके से बयान दिया है, उनका हिसाब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी ही है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बयान के बारे में जिसमें एकदम चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के मंच पे ये कह रहे थे कि जिसकी बीवी रहेगी, जिसकी बेटी रहेगी, जिसकी बहन रहेगी, वो ना दूसरे की बीवी बेटी बहन का रिस्पेक्ट करेगा ना। सही बात है, एकदम 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन आप खेसारी लाल यादव, आपके पास तो सब है, फिर आपने क्यों दूसरे लड़की का MMS वायरल करवाया ना? ये हम नहीं कह रहे हैं, जाइए नेशनल मीडिया पे देखिए, आपके खिलाफ न्यूज छपा हुआ है महाराज। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन रिस्पेक्ट वाले इंसान है, ये कौन इज्जत वाले इंसान है भाई कि आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस तो दिखता ही है जो आप यूट्यूब पे गाने में करते हैं या फिर मंच में करते हैं। जब कोई एक्ट्रेस जाती है तो आप उसको असहज महसूस करवा देते हैं और वो जाकर बयान देके भोजपुरी का तो इज्जत गिरता ही है। आपके बारे में ही पता चलता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं और लड़कियों के साथ तो आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी क्या औकात है ना, ये तुमने आज मुझे बताया है खेसारी लाल यादव। अगर तुम मेरे सामने आके अगर ये मुझे बोलते हैं ना तो जहां तुम होते ना वहीं तुमको मारती मैं, और इतना मारती ना कि तुम्हारी औकात तुमको मैं वहां बताती। चलो, एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार इतना करता है तो चलो मान लिए सब खराब है तो खेसारी लाल यादव भी खराब है। लेकिन अगर इनके और कारनामा के बारे में आपको बताएंगे ना तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। ये अपने पत्नी को बहन बना लेते हैं और जो रिश्ता में बहन लगेगी उससे प्यार करके कुछ इस तरीके से गाना गवाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भैया, अगर बेटी होने के बाद इस तरीके का संस्कार आता है तो हाथ जोड़ के भगवान से कह रहे हैं कि ना, फिर तो भगवान को किसी को बेटी ही नहीं देना चाहिए। ना ना ना, एकदम मुद्दे से नहीं भटकना है। चलिए, अभी तो खेसारी लाल यादव के बयान के बारे में बात हुआ, लेकिन गर्लफ्रेंड वाले मुद्दे को हम लोग पकड़ के रखेंगे। और अब आते हैं काजल लखमानी के बारे में। काजल लखमानी खेसारी लाल यादव पे बड़ा 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 आरोप लगाती है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव खुल के ना उस बात को एक्सेप्ट ही करते हैं, ना उस बात को ऐसा ही कह देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन इन्हीं के साथ, इन्हीं के टाइप के भोजपुरी के सुपरस्टार जो खेसारी लाल यादव को बहुत क्लोजली जानते हैं, इंडस्ट्री के ही हैं, वो खेसारी लाल यादव और काजल लखमानी के रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरीके से एक लड़की के साथ 10 साल रिलेशन में रहने के बाद उसको तो छोड़ते हैं, उसका जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने सहयोगी सुपरस्टार से, सहयोगी गायकर से इस तरीके से स्टेटमेंट दिलवाते हैं। पकौड़ा खा के मारते थे, मूली खा के मारते थे, ढस ढस करता था कि प्याज खा के रस भरी वाला मारते थे। क्या खाते थे? हैं? चीकू खा के मारते थे कीवी खा के मारते थे। आगे क्या खा के मारते थे? पूछिए उनसे कि लहरी खा के तो नहीं मारते थे हैं? कि जब से पौले व माल शहरी खा के मारता भातार लहरी, तो लहरी खा के तो नहीं मारते थे, बांध के तो नहीं मारते थे, छान के तो नहीं मारते थे, सेल के तो नहीं मारते थे, पंखे में लटका के तो नहीं मारते थे, दौड़ा के तो नहीं मारते थे, निहुरा के नहीं करेंगे, त्रिभुजाकार में मारते थे, वृत्त में मारते थे,
हाँ, ब्यास में मारते थे। देखो, नेता हो या मंत्री, सुपरस्टार हो या संतरी, सब लोगों का किस्सा कहानी जो है वो इंटरनेट पे तभी बाहर आता है जब सामने वाला कुछ बोलता है और लोग उस पर भरोसा करते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाके इंटरनेट खंगाल के काजल राघवानी के इंटरव्यू को देखिएगा तब आपको पता चलेगा काजल राघवानी कितना बड़ा बड़ा और भयानक भयानक आरोप लगाई थी इन पे कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी नंबर 1 वाले गर्लफ्रेंड पे हम लोग आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी का रिलेशन ना। खेसारी लाल यादव के जीवन में अगर सबसे कोई मजबूत गर्लफ्रेंड आई होगी तो वो आकांक्षा पुरी ही आई होगी। देखो, मोटा मोटी सबको ये बात पता था आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, लेकिन सब लोग उस समय कंफर्म हो गए जब जिम में बिम मारने वाला कुछ इस तरीके से इंटरनेट पे वीडियो आया और वो वीडियो वायरल हुआ और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। दोनों लोग कह रहे चलो बढ़िया है, अपना वीडियो आया और ये पता नहीं फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया और इन लोगों का ही ब्रेकअप हो गया। देखो, जब धुआं उठता है तो कैसे उठता है, आग लगा होता है, और वो आग जब लगा होता है तो उसमें हम लोग पेट्रोल या फिर बारूद डाल के दिखा देते हैं आपको। चलो, अब समय आ चुका है जिसमें हम आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के रिलेशनशिप के बारे में, जो खेसारी लाल यादव के जीवन को तो तबाह करता ही, वो 2 नन्हे मुन्ने बच्चे भी तबाह हो जाते। वो अनपढ़ सी पत्नी जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है वो रोड पे आ जाती। और वो रिलेशनशिप था खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का ना। आप कह सकते हैं कि राजन भाई आप वो 4 गर्लफ्रेंड के बारे में बताए, वो झूठ हो सकता है। अरे काजल राघवानी तो झूठा आरोप लगा सकती है। अरे आकांक्षा पुरी के साथ रिलेशन नहीं था, वो लोग तो इस तरीके से ही बिम में जिम मार लिए थे। आप कह सकते हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप इसको झूठला नहीं सकते हैं क्योंकि ये खेसारी लाल यादव ने खुद बिग बॉस में स्टेटमेंट दिया था। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे, जीना मरना था। शादी कब किया? अच्छा, मैं शादी करके ही आया था घर यहाँ। ओके। तो दोस्त, खेसारी लाल यादव के मुंह से ही आपने एकदम क्लियरली सुना ना कि किस तरीके से शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद भी उनको प्यार अक्षरा सिंह से ही हुआ था। और प्यार इस तरीके से ही नहीं हुआ था। जब अक्षरा सिंह ने उनके साथ ब्रेकअप किया था तो कुछ इस तरीके से न्यूज आर्टिकल तो आया ही था। खेसारी लाल यादव इस बात को कहते हैं कि 6 महीना निकल गया हमको इस ब्रेकअप के दर्द से उभरने में। मैं 6 महीने तक रोता रहा, 6 महीने लगे मुझे निकलने में। और हाँ भाई, उभरने में टाइम भी क्यों ना लगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव की जीवन का पार्ट जो बन गई थी अक्षरा सिंह। और ना ये ना कोई अक्षरा सिंह कह रही है और ना आस पड़ोस के लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये खेसारी लाल यादव खुद बोल रहे हैं कि आदत से पड़ जाती है किसी चीज़ की। एक होता है ना, ये सुबह उठ के बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना। हाँ तो खेसारी भैया, आज जो आप एक पानी पर रहने का बात करते हैं, एक पत्नी पर रहने का बात करते हैं, वो तो भला हो कि आपका जीवन अक्षरा सिंह बचा ली, नहीं तो अगर आपका एक्सेप्ट कर ली रहती प्रपोजल तो आज वो जो बेटी है ना आपकी, वो भोजपुरी गाने में डांस कर रही होती और पत्नी जो है वो दूसरे के घर में काम कर रही होती। और ये जो चर्बियाया हुआ बेटा जो सोशल मीडिया पे आज वीडियो अपलोड कर रहा है ना, उसका बोका कॉमेडी की तरह वीडियो आ रहा होता और पूरे खानदान को जीवन यापन करने के लिए पानी पे नहीं रहना पड़ता, पूरा जाके नदी में डुबकी लगाना पड़ता, वो भी 50 बार।